हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पाइप एंड सिस्टम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे पाइप एंड टंकी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, दो पार्ट मैंने आपको इस पर डिस्कस किया है। आज तीसरे पार्ट को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न यह है, देखिए कि एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा समय अधिक लगता है। तो भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर सकता है? यह आपका है प्रश्न। ठीक है, तो जरा देखा जाए। यहां पर जो आपको दिख रहा है 3.5 घंटा, ये 3.5 घंटा जो आपको दिख रहा है, यह भिन्न में आ गया। इसको लेकर के कोई आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अभी हम बताते हैं। अब यहाँ पे आधा घंटा समय और लग रहा है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है, इसको भी हम ही बताते हैं। जरा देखा जाए। मान लीजिए एक नल है, ये जो आपका जो नल है, ये नल है, इसको हम क्या मान लें? इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। इसको हम मानते हैं नल ए। नल ए कितना समय ले रहा है भैया? समय ले रहा है 3 सही 1/2 घंटे। कितना ले रहा है? 3 सही 1/2 घंटे ले रहा है। इसको सही बटे में लिखेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और एक कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2 घंटे लिख दिया जाएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले उसको इसी तरीके से करना है। हमको दशमलव में यदि आता है तो जैसे दशमलव को हम भिन्न में बताते हैं वैसे करना है। दशमलव का जब प्रश्न आएगा उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे दशमलव वाले प्रश्न को आप लगाएंगे। आइए, अब कहा है कि टंकी में छेद है। क्या है? टंकी में छेद होने के कारण आधा घंटे का समय अधिक लगता है। चलो भैया, तो 3 सही 1/2 घंटा पहले से था, तो इस 3 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2 लिखा जा सकता है। अब आधा घंटे का समय और अधिक ले रहा है। आधा घंटे का समय और अधिक ले रहा है मतलब 1/2 समय और अधिक ले रहा है। तो इसको जोड़ेंगे, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। यहाँ पर 3 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 घंटे। यानी यहां से हमको सॉल्व करने पर मिला कि 4 घंटे का समय क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, और आधा घंटा का समय हो रहा है। अब देखें, अब हमारे प्रश्न में क्या करना है? अब देखिए, अब मैं इसको आराम से लिख देता हूं ए यहां पर, और यहां पर लिख देता हूं बी। ए कह रहा है कि ए टंकी को भर रहा है, तो मैं लिख दिया प्लस, और बी टंकी में छेद है तो इससे पानी निकलेगा, तो इसको मैंने कर दिया क्या? माइनस। ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब बताओ, यहां पे 7/2 मैंने लिखा, 7/2 लिखा। इसको देखो, बी का क्या मैंने लिखा? बी को मैंने लिखा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 चौके कितना आएगा? इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे बी लिख दिया। बी जो नल है ये निकासी नल है, ये छेद है तो यहां से पानी निकल रहा है, इसका मतलब है निकासी कर रहा है, पानी निकल रहा है यहां से। तो इसमें 7/2 लिखा गया, और यहां पर क्या लिखा गया? 4 लिखा गया। अब जब कभी भी एक भिन्न में आएगा और एक केवल पूर्णांक आएगा, भिन्न में नहीं रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7 चौके कितना आया? 28 आया। 7 चौक कितना आया? 28 आया। ठीक। अब देखिए, 7 चौक 28 आ गया। तो जरा देखो, अब जब हम कभी भी बटे से भाग देंगे तो देखिए, यहां पर हम आपको बता देते हैं 28, यहां 7 है,
और ये जो बटे वाला है 2/2 है, ये पलट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 7 चौके कितना आएगा, 28 आएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब है एक की जो चाल है, एक की जो रेट है वो 8 है। यानी ये जो है 1 मिनट में 8 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 8 लीटर। अब बी को देखें जरा, बी 4 सत्ते 28, ये 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये है कि जो बी है, जो छेद है, उससे 1 मिनट में, ये नहीं घंटा है ना, हमारा पैमाना घंटा दिया है, तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो अब देखो जो निकलेगा उसको मैं माइनस लगा देता हूं। तो 8 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 आया, 1 आया। जब 1 आ गया तो इसी 1 से 28 में भाग दे देंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा 28 घंटे में हमारी जो टंकी है वो क्या होगी, भर जाएगी। यही हमारा है प्रश्न। जब कभी भी, फिर एक बार देखिए, इसमें कोई भी जो प्रश्न है या बहुत ही इजी प्रश्न है, केवल समझने की बात है, आराम आराम से समझना है। ये सीखने की क्लास है, कोई जादूगरी की क्लास नहीं है। जल्दी से आपको उत्तर नहीं लेना है। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप जितना भी जल्दी करना चाहेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए पहले मैंने बताया कि जब सही बटे में लिखा रहेगा प्रश्न तो आपको ऐसे करना है, सीधे लिखना है। 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़े में कितना आएगा, 7 आएगा। 7/2 घंटे हो गया। अब कहा कि जो टंकी भर रही है 7/2 घंटे में, टंकी की तली में छेद है तो आधा घंटे समय बढ़ जा रहा है। तो जब टंकी की तली में छेद है तो आधा घंटे के समय बढ़ेगा, तो 3.5 घंटे में प्लस आधा और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4 घंटे आ गया। तो मैंने कहा कि ए प्लस दिखा, यानी 7/2 घंटे में ये भरने वाला नल है, ये छेद से निकलने वाला है। बी को डिनोट किया कि ये छेद से इतना निकल रहा है पानी, तो इसको लिखा। तो 7 और 4 का मैंने एलसीएम लिया तो 28 आ गया। ये 28 टंकी का आयतन है, यानी 28 लीटर पानी टंकी में आएगा। अब फिर मैंने भाग दिया, तो 28 में 7/2 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, और जो 2 नीचे रहता है वो पलट के ऊपर चला जाता है, तो 8 आएगा। 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लीटर पानी 1 घंटे में टंकी में जा रहा है। कितना पानी जा रहा है, 8 लीटर जा रहा है। उसके बाद बी देखेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है। इसका मतलब यहां से छेद के द्वारा 7 लीटर पानी 1 घंटे में निकल रहा है। अब कहा है कि दोनों, इधर भरने का काम भी चालू है, उधर निकलने का काम भी, दोनों साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 7 को घटाया तो 1 आया, और फिर 28 में 1 से भाग दे देंगे तो पूरी टंकी हमारे कितने घंटे में भरेगी, 28 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसे 15
घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को यदि दोनों नलों को 5:30 दोनों नलों को सुबह 5:30 पर खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये हमारा प्रश्न है। ये प्रश्न वही प्रश्न है, केवल इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न यह जुड़ा है कि यहां पर आपको टाइम दे दिया है, घड़ी का टाइम। ये टाइम आपको दिया गया है। प्रश्न वही है, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी के आधार पर हमको इसको देखना है। आइए देखते हैं। नल ए है। ये आपको कि टंकी को क्या कर रहा है? भर रहा है। क्या कर रहा है? भर रहा है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। और बी जो है वो खाली कर रहा है, माइनस लगा दिया, यहां पर 15 घंटे आ गया। अब जरा बताइए कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। 30 आ गया तो ये आपको समझ में आ गया कि टंकी का आयतन 30 लीटर है। आइए देखते हैं। 10 दिया कितना? 30। 15 दूनी कितना? 30। ठीक, इसको जरा समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नल ए है वह 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और जो नल बी है वह 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है, और पूरे टंकी का आयतन कितना है? 30 है। आइए अब जरा देखें, ये निकाल रहा है तो यहां पर भी निकालेगा, माइनस कर दिया है, इसको घटाया तो जब इसको घटाया तो कितना आया? 1 आया। अब इस 1 से इस 30 में क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे, यानी a प्लस b माइनस। मैंने क्यों लिखा इसको? क्योंकि दोनों नल को एक साथ ही खोला जा रहा है, तो एक निकालने का काम कर रहा है, एक भरने का काम कर रहा है। तो 30 बटे क्या कर दिया? 1 कर दिया, तो कितना आया? 30 घंटा आ गया। यानी इसका मतलब कि अगर यहीं से इसको बढ़ाया नहीं होता, सुबह 5:30 बजे नहीं लिखा होता, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया होता। लेकिन हमारे प्रश्न में एक और स्टेप आगे गया, जो है कि 5:30 घंटा लिख दिया। जरा देखा जाए। अब देखो, इसमें देखो 5:30 घंटा, 5:30 लिखा है। एक कौन सी समय है? ये मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है। अब अगर 5:30 घंटा और आगे जाओगे, इवनिंग में जाओगे, साढ़े 5 घंटा इवनिंग में जाओगे तो क्या होगा? तो यहां पर कितने घंटे बढ़ेंगे भैया? 12 घंटे। 12 घंटे होंगे। 5:30 सुबह और 5:30 शाम को, 12 घंटे हो जाएंगे। अब फिर 5:30 घंटे और जाओगे, फिर 5:30 जाओगे, फिर 5:30 गए यहां, ये फिर मॉर्निंग हो गई हमारी, सुबह हो गया, फिर मॉर्निंग हो जाएगी। यहां 12 घंटा, 12 घंटा कितना घंटा? 24 घंटा हो गया कि नहीं हुआ?
24 घंटा हो गया। और जब 24 घंटा हो गया तो अभी तो 6 घंटा बचा है ना। अब मॉर्निंग में हम चले थे, मान लीजिए आज सोमवार है, मान लीजिए आज कौन सा दिन है, सोमवार है, सोमवार है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब आप अगले दिन में प्रवेश कर रहे हैं, अगले, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार की रात खत्म हो गई है, मंगलवार में जा रहे हैं आप, अगले दिन में आप जा रहे हैं मंगलवार में, यानी अगला दिन आ गया। अब देखो इस 5:30 यहां से अगर हम 6 घंटा और जोड़ देते, इसमें 6 घंटा और जोड़ देते तो 30 हो जाता। तो 6 घंटा हम कैसे जोड़ेंगे, अगर इसमें हम 6 घंटा और जोड़ दें, 5:30 में 6 घंटा और जोड़ दें, 6 घंटा और जोड़ दें तो 6 5 कितना हुआ, 11:30, 11:30 होगा कि नहीं होगा, और 11:30 होगा, मंगलवार होगा, और ये सुबह का ही समय होगा, सुबह का ही समय होगा, यानी 11:30 पर टंकी क्या होगी, टंकी भर जाएगी, भर जाएगी। लेकिन अगले दिन नेक्स्ट डे में हमारी टंकी क्या होगी, भर जाएगी। बच्चों ऐसे प्रश्न को थोड़ा धैर्य से लगाना है, ऐसे प्रश्न को थोड़ा धैर्य से जब लगाएंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, नहीं तो उत्तर यहां तक लाने के बाद भी यहां गलती हो जाएगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां पर आपको गड़बड़ाना नहीं है, आराम से काम करना है। इतना करने के बाद आप अपने प्रश्न पर जाएंगे। 5:30 पर सुबह जो है नल को खोला जा रहा है, दोनों को, निकासी नल को और भरने वाले को, दोनों को खोला जा रहा है। तो आपको करना यह है कि 5:30 बजे सुबह और 5:30 बजे शाम तक जाना है। जैसे यहां पर पहुंचे आपको मिल जाएगा 12 घंटे का अंतराल, 12 घंटे का अंतराल, फिर उसी 5:30 को पकड़ करके आगे जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हम इसको ध्यान में रख करके करेंगे कि हमको कितने घंटे आगे जाना है। यहां तक गए तो हमको 24 घंटा मिला, 24 घंटा मिला, लेकिन अभी तो हमको 6 घंटे और जाना है ना, क्योंकि 24 6 30 तभी होगा। तो इसी 5:30 में हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारा 11:30 आएगा, टंकी इसी समय क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम एक अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। आइए, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा इसमें डाटा बदल दिया गया है। 6:30 हो गया, वहां मैं 5:30 लिखा था, यहाँ पे 6:30 हो गया, यहाँ पे मैं 15 लिखा था, यहाँ पे मैं 20 कर दिया। वैसे उसी क्रम में आपको चलना है। देखिए उसी क्रम में आप चल रहे हैं। ए को मैंने कहा कि आप ए जो है टंकी को भर रहा है, तो भर रहा है तो प्लस 10 लिख दिया, और बी ए निकासी है तो 20 लिख दिया। यहां पर देखिए जो हमारे प्रश्न में है। आइए इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आया, 20 आया। मैं ऐसे सीधे सीधे इसलिए लिखता हूं ताकि आपको इसका रेट निकालने में कोई दिक्कत ना हो, इधर का उधर ना हो। ये तीर मार करके मैं भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको सीधा सीधा रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, आइए 10 20, 10 से भाग देंगे 20 में तो 10 दूना कितना, 20 आएगा। 20 से 20 में भाग देंगे तो 20 कट जाएगा, 1 आएगा। आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, और बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी क्या करता है, निकालता है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। दोनों एक साथ खुले हुए हैं, दोनों एक साथ खुले हुए हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, 1 आ गया। आइए अब मैं चाहूं तो 20 यानी टंकी को ए प्लस 1, केवल आप जब एग्जाम में
जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बार बार। माइनस लिख दिया। इससे ये पता चल गया कि ए आपका भरने वाला नल है, बी निकासी नल है, दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, ये मैंने ऐसे लिखा है। अब इसको देखो, टंकी का जो हमारा आयतन है वह 20 लीटर है, लेकिन इसका रेट जब दोनों को एक साथ हम खोल दे रहे हैं तो इसका रेट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ए 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, दूसरा 1 घंटे में 1 लीटर निकाल देता है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 20 घंटा आया। 20 घंटा आया। मैंने आपको बताया कि इतना होने के बाद अब आप जाइए अपने टाइम पर, जो घड़ी का समय दिया है 6:30, अब ये दिया है कि 6:30 जो है ये मॉर्निंग का समय है। ये क्या समय है भाई? मॉर्निंग का समय है, सुबह का। अब यही 6:30 अगर हम जाएंगे शाम के समय, इवनिंग का समय जाएंगे शाम को देखने, तो देखो इसमें कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? 12 घंटे का। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, जो ऊपर लिखा है उसी को जाना है। 6:30 12 घंटे का। अभी हमको 8 घंटे का समय और कवर करना है। कितने घंटे का समय कवर करना है? 8 घंटे का समय करना है। अब देखिए 12 घंटे हो गया यहाँ पर। अब यदि हम इसमें 8 जोड़ दें, 8 जोड़ देंगे, इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 से कितना हो जाता है? 14। 14 30 हुआ। 14 30 हुआ। इसका मतलब घड़ी देखने आपको आता है कि नहीं आता? 12 बज जाएगा तो अगर 2:30 होता होगा तो जिस घड़ी में 24 घंटा होता होगा, 24 बजता होगा, उसमें 14:30 होता होगा। अगर 14:30 आवे तो आपका एक्चुअल घड़ी में कितना टाइम आएगा? तो आप 12 उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 2:30 का समय हो रहा है। 2:30 के समय में हमारी घड़ी, हमारी टंकी क्या होगी? भर जाएगी। अब देखो भाई, ये इवनिंग का समय था, शाम का। ठीक है, शाम का समय हुआ। शाम का समय हुआ। अब उसके बाद शाम से जब 12 बजे तक जाओगे, 12 बजे तक जाओगे, 12 बजे तक, तो उसके बाद जैसे 1 2 शुरू होता है तो अगला दिन शुरू नहीं हो जाता। जब अगला दिन शुरू हो जाएगा तो 2:30 नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट डे में हमारी टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा धैर्य के साथ करेंगे तो आपका उत्तर आएगा। हमारे ऑफलाइन क्लास में इसमें और ज्यादा हम आपको बताएंगे। ये तो ऑनलाइन क्लास में 2-3 प्रश्न को लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दो नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं तथा बी उसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, तो बताइए ए अकेले
खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, ये हमारा प्रश्न है। यह प्रश्न जो है एकदम इजी प्रश्न है। यह भी जरा देखा जाए, यहां पे लिया है ए और बी किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर के 15 मिनट में भरते हैं, लेकिन बी उसी टंकी को कितने में भरता है, 25 मिनट में भरता है। तो आपसे पूछा है कि ए अकेले कितने समय में टंकी को क्या करेगा, भरेगा। ये प्रश्न है हमारा। देखा जाए तो ए और बी प्लस बी मैंने लिख दिया कितने में, 15 में, और बी दिया है कितना, 25 मिनट। अब जरा देखें इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम हम इसलिए निकालते हैं कि जो हमारी टंकी है उसका आयतन कितना है ये हमको जान लेना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा। तो देखें 15 पचे कितना हुआ, 75, 25 दिया कितना हुआ, 75। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए और बी है वह 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, और बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। ठीक, अब हमारे टंकी का जो आयतन है वो 75 लीटर की हमारी टंकी है। जरा देखा जाए, ये बी का जो मान है वो 3 है। बी का जो मान है वो कितना है, 3। बी का जो मान है 3 है, तो बताइए ए का कितना मान रख दिया जाए कि 5 हो जाए। तो अगर हम 2 रख देते यहाँ पर हम अगर 2 रख देते तो 2 और 3 मिलकर के 5 होता कि नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, बी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी भर रहा है। आपसे पूछा है कि ए अकेले कितने समय में भरेगा पानी को। तो देखें 75 बटे ए को लगा समय, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। ए को लगा समय का मतलब हुआ टंकी का आयतन 75 है, बटे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 क्यों किया, क्योंकि 2 जो है ए का रेट है, ए से ही आपको टंकी भरवानी है। तो अब देखें इसको लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखें इसी प्रश्न को कैसे, या तो इतना लिखा रहेगा मिनट, एग्जाम में उत्तर हो जाएगा, या यह नहीं लिखा रहेगा, आपको एग्जाम में लिखा रहेगा 37 मिनट और 1 बटे 2 मिनट या भी है, इसको सेकेंड में बदल के लिखा रहेगा। तो जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 तिहाई 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। यानी 37 मिनट 30 सेकेंड में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ऐसे प्रश्न को आप अपने ऑप्शन के अनुसार हल करेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा नल बी
उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यदि यदि 4 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये प्रश्न आपका है। ये प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपका काम यही है कि पहले आप लिखना सीख जाइए। इसको ए को 10 लिखा है यहाँ पर और बी को कितना लिखा 15। इसका एलसीएम मैंने निकाला तो कितना आया 30 आया। जब 30 आया तो 10 तिया कितना होता है 30, 15 दूनी कितना होता है 30। आपसे कहा कि यदि 4 मिनट बाद नल ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि 4 मिनट बाद जब नल ए को बंद कर दिया जाएगा तो ये कितना भरेगा, 4 तिहाई 12 लीटर ये पानी भर चुका है। 12 लीटर पानी भर चुका है तो शेष आयतन देखो जरा, इसका शेष आयतन कितना बचा है पानी भरने के लिए, 30 माइनस 12, इसको घटाएंगे तो 18 लीटर और जगह बची है। 18 लीटर और जगह बची है तो जब 18 लीटर जगह बची है तो किसके द्वारा भरना है, ये किसके द्वारा भरना है भाई, बी के द्वारा भरना है। तो बी भरेगा इसको कितने समय में, 18/2। तो कितना समय आया, 9 मिनट आया। ये 9 मिनट आया। यदि ये कुल ना पूछा होता तो यही उत्तर हो गया होता, लेकिन कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा भैया, तो देखो कुल कितना समय लगेगा। तो 9 तो ये हो गया और 4 मिनट आपका यहाँ पर भर चुका है, 4 मिनट ए, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 मिनट। 13 मिनट का जो समय लगा है वह यही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं पार्ट 4 के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।